हाँ जी, कैसे आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबाजी पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं आपके एचआरए की। सर एचआरए तो हो चुका है? नहीं बेटा, एचआरए का सिर्फ कंसेप्ट हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई एचआरए आप कैलकुलेट कैसे करोगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हमारे पीजीटी के बैचेस, पीजीटी कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। पहला बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, लेकिन कोर्स की विद रिवीजन एंड सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसकी पूरी की पूरी आपके साथ कमिटमेंट है। एंड देन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आपके एचआरए को। चलो भाई, हमारे पास एचआरए का जो एक क्वेश्चन बेटा मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, मैं मान रहा हूँ बेटा इसको केस वन। क्यों कि भाई एचआरए के रिगार्डिंग बेटा मैं आज आपको कई सारी चीजें और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी पार्ट 2 सैलरी का, जिसमें मैंने आपको एचआरए की कंप्यूटेशन का तरीका बताया था कि भाई जब हम एचआरए का एग्जेम्पशन वाला अमाउंट कंप्यूट करेंगे तो वो कैसे होगा। तो एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जिस बच्चे को नहीं पता है या वो डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। भाई जब हम बात करते हैं एचआरए की कंप्यूटेशन की, तो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको तीन चीजें प्रोवाइड करता है और कहता है भैया मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वही अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मुझे एचआरए मिल कितना रहा है। सेकंड था भाई हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप जिस रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हो वहां पे आपने रेंट कितना पे करा है, माइनस करेंगे उसमें 10% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड था बेटा हमारे पास 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। 50% लेंगे मेट्रो सिटीज के लिए एंड 40% लेंगे बेटा आपकी अदर सिटीज के लिए। एंड यहाँ पे सैलरी का मतलब था भाई हमारे पास बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला प्लस बोनस या कमीशन। दिक्कत यहाँ पे कोई? थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मैंने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपका अज्यूम कर रखा है ये कि भाई हमारे पास कोई मिस्टर ए है जिनकी बेसिक सैलरी दे रखी है आपको 50,000 पर मंथ की। डीए दे रखा भी हमारे पास 10,000 पर मंथ का, जिसमें से 40% रिटायरमेंट के लिए है। एचआरए जो मिस्टर ए को मिल रहा है वो मिल रहा है 20,000 पर मंथ का। रेंट आप जो पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो आप 20,000 पर मंथ, और आप रेंटेड हो दिल्ली में। तो दिल्ली मतलब मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी की बात आएगी तो इसका मतलब यह आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 50% ऑफ सैलरी का। कह रहा है भैया हमारे पास कंप्यूट करो एचआरए। एंड नोट डाला है बेटा मैंने जानबूझ के, और इसको केस 1 अज्यूम कर रहा हूं। कह रहा है नो चेंज इन एनी फैक्टर। अभी अगर मैं बात करूं फैक्टर की तो बेटा बच्चों के दिमाग में क्लिक करेगा जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, सर आप तो यहाँ फैक्टर की बात कर रहे हो, आपने तो ऐसी बात अपनी फर्स्ट वीडियो में की ही नहीं थी। तो बेटा फैक्टर देखो आपके हमारे पास बेटा जो फैक्टर्स हैं, अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आता है तो बेटा आपके एचआरए की जो कंप्यूटेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो भैया सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा आपके, भैया हमारे पास एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, भैया जो आपको एचआरए रिसीव हो रहा है बेटा अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाए, जो आप रेंट पे कर रहे हो उसमें कोई चेंज आ जाए, जो आपको सैलरी रिसीव हो रही है उसमें कोई चेंज आ जाए, या बेटा सबसे मेन जहां बेटा आप लोकेटेड हो, लोकेटेड मीन जहां बेटा आप रेंटेड हो, अगर उसकी लोकेशन में कोई चेंजेस आ जाए तो बेटा हमारे पास जो आपकी एचआरए की कंप्यूटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इस वीडियो में बेटा मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके केस 1 की, जहां पे एचआरए भी सेम है, आपका रेंट भी सेम है, सैलरी भी सेम है मींस, और जहां पे आप मींस रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हो वो भी सेम है। अगर किसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम अज्यूम कर रहे हैं केस 1। अगर बेटा इनमें से किसी भी पार्ट में चेंज होता है तो उसको हम अज्यूम करेंगे केस 2, जो कि बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखो ध्यान से भाई एचआरए की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। निकालने का बेटा बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं प्रॉपर इसको एक क्वेश्चन की तरह बेटा सॉल्व कर रहा हूं, जैसे बेटा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपके फॉर्मेट की, जो कि बेटा आपको सैलरी के पार्ट 1 में मींस मैंने समझाया है। भाई सबसे पहले लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, ये लिख लिया भैया हमने कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। भाई हमारे पास सबसे पहले आती बेटा आपकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बेटा आपकी वो अमाउंट है जो कि आपके हैंड में फुल्ली टैक्सेबल होगी।
50,000 पर मंथ मिल रहा है। और बेटा आपको तो पूरे साल का कितना मिल गया भाई, हमें पूरे साल का मिल गया 6 लाख रुपए। नेक्स्ट कहता है बेटा हमारा डीए। और बेटा जिसने अलाउंसेस की मेरी पूरी वीडियो देखी है, डीए मींस डी अर्नेस अलाउंसेस, जो कि बेटा आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, और वो बेटा हमारे पास हो गया आपका 1,20,000। यहां तक बेटा कोई दिक्कत है? होपफुली नहीं होगी। एंड इसके बाद बेटा हमारे पास ये कह रहा है भाई HRA रिसीव्ड। भाई हमें HRA जो मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है आपका 20,000 इंटू 12 मतलब 2,40,000 रुपए। एंड भैया HRA के रिगार्डिंग हमारे पास डिपार्टमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस बता रखी हैं आपको कि भाई कुछ अमाउंट आपका HRA में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो भैया उस HRA के एग्जेम्प्टेड अमाउंट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे बेटा वो देखते हैं एक बार ध्यान से। ये बना लिया मैंने अपना वर्किंग नोट, और यहां लिखा बेटा मैंने बड़ा बड़ा, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, यहां लिखो बड़ा बड़ा HRA, और इसी के आगे बेटा बड़ा बड़ा लिखो मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। भाई इन तीनों में से जो आपका अमाउंट सबसे कम होगा वही अमाउंट हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। भाई हमें मिल कितना रहा है अपने एम्प्लॉयर से? भैया मुझे मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से 20,000 रुपए पर मंथ। तो बेटा 20,000 इंटू 12 मुझे बेटा एम्प्लॉयर से मिल गया 2,40,000 रुपए। दिक्कत नहीं। सेकंड कह रहा है बेटा हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। भाई रेंट कितना पे कर रहा हूं बेटा? रेंट पेड मेरे पास दे रखा है 20,000 पर मंथ, तो भाई मैंने रेंट पे कर दिया 20,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। भैया आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने ध्यान से सुना भी है, आपने बोला था सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला, बोनस या कमीशन। तो भैया आपकी बेसिक सैलरी दे रखी है 6 लाख रुपए की, डीए दे रखा है हमारे पास 1,20,000, लेकिन रिटायरमेंट के लिए तो सिर्फ 40% है। तो भैया हमारे पास अमाउंट आ गया 6 लाख और 1,20,000 का बेटा हमारे पास आ गया ये 48,000। तो ये हमारे पास आ गया समथिंग 6,48,000 बेटा आपकी सैलरी। और जब बात आएगी भी हमारे पास 10% की, तो 6,48,000 सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2,40,000, ये आ गया हमारे पास 64,800, माइनस कर लेते हैं बेटा इसमें से, तो ये आएगा हमारे पास 200, ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया हमारे पास 7 और ये 1। एंड थर्ड एंड लास्ट भाई हमारे पास मैंने क्या बोला था, 50% तो लेना है किसके लिए? 50% लेना है मेट्रो सिटीज के लिए। अब आप रिजाइड कहां पर हो, आप रेंटेड कहां पर हो? भैया हम दिल्ली में रेंटेड हैं, और दिल्ली कहां पे आती है? मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटी का मतलब ये नहीं होता जहां पे मेट्रो चल रही है, मेट्रो सिटीज का मतलब होता है बेटा 4 बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो भैया 50% का बेनिफिट ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, 50% ऑफ सैलरी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया 50% ऑफ सैलरी कितनी है? 6,48,000। इसका 50% कर लेते हैं, 324,000, 2 3 जा 2 2 जा 2 सॉरी 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा। तो भैया हमारे पास सबसे कम अमाउंट बेटा नजर आ रहा है आपको? हाँ जी बेटा मुझे सबसे कम अमाउंट ये लग रहा है। पहला बेटा मेरे पास 2,40,000 आ रहा है, दूसरा बेटा मेरे पास आ रहा है 1,75,000, और थर्ड बेटा मेरे पास आ रहा है 3,24,000। अब बेटा मैंने HRA के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है? मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही अमाउंट मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो भैया एग्जेम्पशन हमने ऐसे निकाल लिया आपके केस 1 की। अब बेटा इस एग्जेम्पशन करना क्या है? भैया इस एग्जेम्पशन को क्लेम करना है। तो बेटा एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास ये आ गया आपका 64,800। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो जिस बेटा ये लग बाय चांस है कि बेटा फिगर सेम सेम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन का तरीका ये है और एग्जेम्पशन को बेटा क्लेम करने का तरीका ये है। और यहाँ बेटा ये जो अमाउंट नजर आ रहे हैं बेटा ये आपके टैक्सेबल अमाउंट है। अगर कोई और अलाउंस होते या परक्यूजिट्स होती या बेटा आपके रिटायरमेंट बेनिफिट होते, ऐड बैक कर लेते सभी को, लेकिन बेटा अभी कुछ है नहीं, तो यहीं तक बेटा इसको ऐड करके इसको टोटल कर लेंगे। ऐसे निकलती बेटा हमारे पास आपकी टोटल सैलरी मींस ग्रॉस टोटल सैलरी, और ऐसे निकलती बेटा मेन आपके HRA की एग्जेम्पशन। अगर बेटा कोई भी डाउट है केस 1 में तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर है यहाँ पे?
आपसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम एचआरए की कंपटीशन करते हैं तो आपको बेटा मुझे बताना है कि भैया मैंने आपको अपने अलाउंसेस की वीडियो में ये बोला था कि एचआरए में जो मेट्रो सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपने ध्यान से देखी है और सुनी है तो बेटा आपको वो चारों की चारों मींस हिंट दे देता हूं, चारों की चारों मेट्रो सिटीज आपको पता होंगी। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जब हम एचआरए की कंपटीशन कर रहे होते हैं तो 10% ऑफ सैलरी एंड 50% ऑफ सैलरी, जहां मैंने सैलरी वर्ड यूज किया, इस सैलरी को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये दो क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क रहेगा जो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। एंड लास्ट में बेटा हमारे पास अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वही बता सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नंबर भी दे रखा है वहां पे आप पूछ सकते हो। एंड मेन थिंग, पीजीटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपने आप को एनरोल कराएं। थैंक यू सो मच।